हेलो दोस्तों, शॉर्ट वाईफाई स्टडी के अंदर आपका बहुत स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर अपनों ने चौहान वंश पढ़ लिया था। चौहान वंश कंप्लीट कर लिया था। इस चौहान वंश का जो पिछला अपना क्लास थी उसके अंदर इसका जो हिस्सा आता था वो पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे मेवाड़ के जो गुहिल हो गए और सिसोदिया हो गए, उनके बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं। बात करें मेवाड़ की तो मेवाड़ के दो उपनाम है, तीन उपनाम है जो हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। जिसमें पहला आता है आपका मेवाड़ को बोला जाता है, एक तो सीवी बोलते हैं, दूसरा प्रागवाट बोलते हैं, एक और आता है इसमें मेद पाठ। ये चीजें परीक्षा में पूछी जाती है। इनमें से दो चीजें तो बहुतों बार पूछी गई है, ये भी पूछते हैं। आगे बात करते हैं मेवाड़ के राज चिन्ह। एक पंक्ति है, उस पंक्ति के बारे में अपने बात करेंगे। उस पंक्ति में अंदर क्या लिखा गया है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मतलब जो धर्म पर अडिग रहता है उसकी ऊपर वाला अर्थात भगवान भी क्या करता है? रक्षा करता है। ये बात मेवाड़ के राज चिन्ह के अंदर लिखी गई है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, विश्व का सर्वाधिक समय तक शासन किसका रहा है? विश्व का सर्वाधिक समय तक शासन रहा है तो वो मेवाड़ साम्राज्य का रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। विश्व का सर्वाधिक समय तक चलने वाला शासनकाल किसका है? मेवाड़ का है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मेवाड़ का भारत में सबसे ज्यादा जो चलने वाला शासन है वो किसका है? इसी मेवाड़ का है। मेवाड़ के जो गुहिल हुए और सिसोदिया हुए उनका जो बात करें माता की, मतलब आराध्य देवी की बात करें तो वो आता नाम है बाण माता। बाण माता कहाँ है? नागदा, उदयपुर। ये है यहां तक की बात। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे आगे, जिसमें बात करेंगे कि मेवाड़ वाले जो राजा हुए वो क्या थे? एक लिंग देवता के क्या थे? दीवान थे। तो जब भी कोई मेवाड़ का शासक जब मेवाड़ छोड़कर कहीं बाहर जाता था तो इस एक लिंग जी के मंदिर में या एक लिंग जी से अनुमति लेकर जाया करता था। बात करें
दीवान थे। मेवाड़ के शासक एक लिंग जी के दीवान थे। तो मेवाड़ का कोई भी शासक जब बाहर जाता था तो अनुमति किससे लेता था? अनुमति लेता था एक लिंग जी देवता से। नेक्स्ट अपने बात करते हैं उत्पत्ति के स्रोत। इंपॉर्टेंट बात है उत्पत्ति के स्रोत, जिसमें बात करें सबसे पहले अकबर का एक दरबारी हुआ जिसका नाम अबुल फजल था। उसी अबुल फजल ने क्या बोला कि ईरान का एक नौसे खां हुआ। अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल कौन है? अकबर का दरबारी कवि है। दरबारी कवि या नौ रत्नों में से एक अबुल फजल है। इस अबुल फजल ने क्या बोला कि ईरान का एक शासक था जिसका नाम आपने सुना होगा नौसे खां। कौन था? इस नौसे खां का जो वंशज हुआ वो वंशज क्या कहलाता था? गोहिल। ये कहना है इस अबुल फजल का। ये थी पहली बात। सेकंड बात आती है अपने कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि जो ये मेवाड़ के गुइल हुए ये क्या थे? विदेशी थे। इसकी एक ही बात थी, हर एक मतलब कहीं भी पूछी जाए तो अपने को याद रखनी है। स्मिथ कुक और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये जो गुइल हुए वो क्या थे? एक विदेशी थे। ये हमेशा आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी। बात करें थर्ड तो एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इन पीछे वाले दोनों के हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथ हुआ जिसका नाम शत्रुंजय महात्म्य। शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार एक गुजरात के अंदर वल्लभी नाम आता है। क्या नाम आता है? वल्लभी। इस वल्लभी गुजरात, इसकी जो राजधानी की बात करें तो वो थी आनंद। इस वल्लभी का एक शासक हुआ जिसका नाम शीलादित्य, जो इनकी पत्नी हुई उस पत्नी का नाम था पुष्पावती। इस पुष्पावती और इस शीलादित्य की जो संतान हुई या वंशज हुआ वो क्या था? गुहिलादित्य। इसी गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की। बात करें एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ का नाम शत्रुंजय महात्म्य। महात्म्य
के अनुसार एक वल्लभी गुजरात में एक स्थान है, उस गुजरात वाले स्थान की जो राजधानी है वो आनंदपुर है। इस वल्लभी का एक शासक हुआ जिसका नाम है शीलादित्य। उनकी पत्नी थी, वाइफ थी, जिसका नाम आता है पुष्पावती। इन दोनों का जो वंशज हुआ, मतलब जिन इनकी संतान हुई, उसका नाम क्या आता है? गुहिलादित्य, जिसने 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ये था। आगे चलकर इसी शत्रुंजय महात्म्य की जो बात आती है उसका समर्थन कौन करता है? मूणोत नैणसी। ये मूणोत नैणसी कहता है कि इन गुहिल और सिसोदिया की टोटल 24 शाखा है, लेकिन उनमें 2 इंपॉर्टेंट है। कितनी इंपॉर्टेंट है? 2 इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली आती है गुहिल, दूसरा आता है सिसोदिया। ये बात आती है यहां तक की। दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैन ग्रंथ है जिसका नाम शत्रुंजय महात्म्य है, उनके अनुसार वल्लभी का एक शासक हुआ शीलादित्य, उनकी वाइफ पुष्पावती, इन दोनों का जो वंशज हुआ उसको कहते हैं गुहिलादित्य। इस गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। मूणोत नैणसी कहता है कि इनकी जो टोटल शाखा हुई वो थी 24। उनमें 2 इंपोर्टेंट है, एक है गुहिलादित्य गुहिल वंश और दूसरा है सिसोदिया वंश। नेक्स्ट अपने आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो बात आती है गुहिल वंश की जो अब पीढ़ी है वो चलने वाली है। सबसे पहला आता है गुहिलादित्य, जिसे गुहिल भी कहते हैं। तो इसने क्या किया था? 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। अपने को गुहिलादित्य के बारे में एक ही बात याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है कालभोज। ये कालभोज इसका मूल नाम है। इसकी जो उपाधि थी वो थी बप्पा रावल। नाम आप लोगों ने आपको पहले भी पता होगा इसका, बप्पा रावल। ये बप्पा रावल बात करें तो 727 ईस्वी से स्टार्ट होता है। इसकी बात करें तो ये हरित ऋषि की क्या गाय चराता था। बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराता था। तो बप्पा रावल जो था वो उस टाइम इस कालभोज को, ये बप्पा रावल को ये हरित ऋषि क्या कहता है? आशीर्वाद देता है और कहता है कि आपके पैरों तले जो चित्तौड़ या मेवाड़ की जो भूमि होगी वो कभी, जब तक राजस्थान का अपने को क्या है एकीकरण नहीं हो जाता तब तक नहीं हटेगी। तो पहली बात वो अपने को यहाँ इंपोर्टेंट है। 1734 ईस्वी की बात है। ये कालभोज हरित ऋषि के आशीर्वाद चित्तौड़ के एक राजा थे जिनका नाम आता है मान मौर्य। इन मान मौर्य को पराजित करके क्या करता है? इस चित्तौड़ पर अधिकार और देखो ये कालभोज राजधानी बनाता है नागदा उदयपुर को।
नागदा उदयपुर, इसी नागदा उदयपुर को राजधानी बनाता है, लिख देता हूं, राजधानी बनाता है। और इसी नागदा उदयपुर के अंदर एक लिंग जी का मंदिर बनाता है। कौन बनाता है? बप्पा रावल कालभोज। ये थी इतनी बात। नेक्स्ट आते हैं, इसने सोने के सिक्के जलाए, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इसको, लिख देता हूं। मेवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक बात करें तो कालभोज है। दूसरी बात, इसने सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसके बारे में एक कथन भी बोला जाता है कालभोज के बारे में, वो ये है कि इसका जो धोती थी वो 35 हाथ धोती थी, 16 हाथ इसका दुपट्टा था और 32 मन इसकी खड़ग थी। अब ये बात आती है कालभोज की। कालभोज इतना मतलब शक्तिशाली था, मतलब जब इसके टाइम की बात करें तो ये अकेला 4 बकरे वगैरह काट के खा लेता था। और इसकी जो धोती थी वो कितनी थी? 35 हाथ थी, मतलब 35 हाथ करके अपने नापते वैसे थी। और इसका दुपट्टा 16 हाथ का था और 32 मन की क्या थी? खड़ग थी। ये चीज अपने को याद रखनी है। दोबारा बात करो कालभोज की, तो कालभोज की बात करें तो बप्पा रावल इनका उपाधि है। और 727 ईस्वी में इनकी शुरुआत होती है। और हरित ऋषि की गाय चराता था। 734 ईस्वी के अंदर हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के मान मोरे को पराजित करके चित्तौड़ पर क्या करता है? अधिकार करता है। तीसरी बात करें, नागदा उदयपुर के अंदर एक लिंग जी का क्या बनाता है? मंदिर बनाता है और प्लस राजधानी बनाता है नागदा उदयपुर को। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसे बोलते हैं? कालभोज को। दूसरी बात, इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। और नेक्स्ट बात आती है, इसी बप्पा रावल को बोलते हैं कि इनका जो दुपट्टा था वो 35 हाथ, इनका जो धोती थी वो 35 हाथ की और इनका दुपट्टा 16 हाथ और 32 मन खड़ग थी। ये था बप्पा रावल। नेक्स्ट अपने आगे बात करेंगे अल्हट की। नेक्स्ट बात करते हैं अल्हट, जिसे आलू रावल भी बोलते हैं। ये बात कर रहे हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है सबसे ज्यादा, जो राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर पूछी गई। सर्वप्रथम नौकरशाही पद्धति स्टार्ट किसने की? पद्धति स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको? आलू रावल को। इन्होंने राजधानी आहड़ को बनाया। एक इसकी और बात आती है, हूण राजकुमारी हरिया देवी से इनका क्या होता है? विवाह होता है। अब आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, रिवाइज कर देता हूं। अपने बात की थी आज मेवाड़ की। मेवाड़ के अंदर आज अपनों ने पहले राज चिन्ह की बात की थी। राज चिन्ह के अंदर अपनों ने पढ़ा था कि जो दर्द राखे धर्म को ते ही राखे करतार, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। मेवाड़ वाला जो शासन है वो विश्व का सबसे अधिक समय तक चलने वाला शासन है। और इनकी कुल देवी की बात अर्थात आराध्य देवी की बात करें तो वो थी बाण माता। नागदा उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है। और दूसरी बात करें तो मेवाड़ शासक खुद को क्या मानते थे? एक लिंग जी का दीवान। तो कहीं भी जाते थे तो वो क्या करते थे? इनसे अनुमति लेते थे। नेक्स्ट बात आती है
गुइलों की उत्पत्ति के स्रोत की बात करें तो उसमें पहला आता है आपका अबुल फजल। अबुल फजल कहता है कि ईरान का जो नौसेखा हुआ, उस नौसेखा की जो संतान थी उसे गुइल वंश बोला। नेक्स्ट बात आती है दूसरी शत्रुंजय महात्म्य वाली। उसके अनुसार शीलादित्य जो गुजरात वल्लभी का शासक था, उसकी संतान को क्या बताया, इसका गुइल वंश का बताया। और एक और बात आती है आपकी कर्नल जेम्स टोड की, जो विदेशी थे, गुइल वंश विदेशी हुए, ये बात उन्होंने बोली। नेक्स्ट आती है गुइलादित्य। गुइलादित्य 566 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की। उसके बाद बप्पा रावल की बात आती है। बप्पा रावल जिन्हें मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक, इन्होंने सोने के सिक्के जलाए और 1734 के अंदर हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने मान मोरे को हराकर चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये थी इन की बात। और अल्लट के बारे में एक ही बात अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम नौकरशाही पद्धति की स्थापना की थी, वो किसने की थी, अल्लट ने की थी। परीक्षा के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर 2018 के अंदर दोनों शिफ्टों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक चाहते हैं विदा आपसे, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कि क्या कमी है वो कमी हमें बताओ, हम उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन के अंदर, इस क्लास के अंदर, तो आप दिक्कत बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो। अगर कोई फिर भी दिक्कत आ रही है तो मैं नंबर कमेंट कर दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो।